नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना स्पेशल। मैं हूं स्मिता सिंह और आज हम बात करेंगे अपने स्पेशल प्रोग्राम में आपसे ही जुड़े एक और खास मुद्दे की। अभी कल परसों में आपने सुर्खियों में एक खबर तो सुनी ही होगी, माँ वेब सीरीज देखती रही और बच्ची बुखार में तड़पती रही। अगर वक्त रहते पिता उस बच्ची को अस्पताल न ले गया होता तो क्या होता। अजीब लत है ना, दुनिया इधर की उधर हो जाए पर मोबाइल हाथ से छूटने न पाए। जानते हैं इस पड़ाव तक पहुंचने का सफर कहां से शुरू होता है? तो शुरुआत होती है साइबर एडिक्शन से। और यही हमारा आज का मुद्दा है कि साइबर एडिक्शन है क्या और कैसे ये हमारी नई पीढ़ी के दिमाग को खोखला कर रहा है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मुद्दे पर बात करते हैं और बताते हैं आपको साइबर एडिक्शन के साइड इफेक्ट्स। एम्स ने अभी कोई 5-1 साल पहले ही साइबर एडिक्शन क्लिनिक की शुरुआत भी की है, इसलिए क्योंकि मौजूदा दौर की खतरनाक बीमारी और विकट समस्या है साइबर एडिक्शन, जिसके इलाज या कहें निदान के लिए आपको जाना होगा साइबर एडिक्शन क्लिनिक। तो चलिए समझते हैं कि सपाट से इन दो शब्दों के पीछे कितनी जटिल समस्या छिपी हुई है। तुम बिन जिया जाए कैसे जिया जाए तुम बिन। अगर ऐसी भावना आपके मन में भी अपने चहीते फ़ोन के लिए उमड़ती है तो ये फक्र की बात नहीं बल्कि चिंता और चेतावनी वाला इंडिकेशन है कि भैया आपके स्मार्टफोन से आपका ऐसा जी तोड़ लगाव फ्यूचर में बवाल खड़ा कर सकता है, क्योंकि आपके मध्यम रफ्तार से बढ़ते कदम जिस समस्या की राह पर हैं वो फ़ोन या इंटरनेट की लत है, जिसे डॉक्टर्स की ज़ुबान में कहते हैं साइबर एडिक्शन। अपने स्मार्टफोन पर रोज़मर्रा की सामान्य जानकारियों के लिए इंटरनेट इस्तेमाल करना कब आदत से होते हुए लत की स्थिति तक पहुंच जाता है, हमें इसका एहसास तक नहीं होता। साइबर एडिक्शन एक ऐसी समस्या है जो समय के साथ इतनी विकराल हो जाती है कि व्यक्ति को गंभीर स्थिति में पहुंचाने के लिए सक्षम है। सबसे ज़्यादा चिंता और अफसोस की बात यह है कि इस परेशानी के शिकार सिर्फ बड़े और युवा ही नहीं बल्कि नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं। अभी शुरुआत में मैंने एम्स के जिस साइबर एडिक्शन क्लिनिक का जिक्र किया, वहाँ की ओपीडी में पेशेंट्स को देखने वाले डॉक्टर्स का कहना है कि इंटरनेट गेम्स की आदत के चलते सबसे ज़्यादा बच्चे इस परेशानी से घिर रहे हैं और बड़े बिजी हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर वेब सीरीज देखने में। एक खेल दूसरा सिनेमा, बस नाम थोड़ा अलग है, प्रॉब्लम के असर बिल्कुल एक जैसे हैं। इस समस्या से सोशल इंटरेक्शन तो खत्म हो ही रहा है, बच्चों और बड़ों के व्यवहार में भी बड़े बदलाव आ रहे हैं और प्रभावित हो रहा है बच्चों का भविष्य, बड़ों का स्वास्थ्य, मानसिक भी और शारीरिक भी। फिलहाल बच्चों में बढ़ रही मोबाइल गेमिंग या इंटरनेट एडिक्शन की लत पर फोकस करें तो ये बात आज खास तौर पर उन माता पिता को समझनी होगी जो अपने बच्चों को बहलाने के लिए खुद ही उनके हाथों में मोबाइल फोन्स थमा देते हैं, खुद ही गेम्स खोलकर भी देते हैं और बच्चा गेम को अगर परफेक्टली खेलने लगे तो खुशी भी उन्हीं को बहुत ज़्यादा होती है कि भैया बहुत बढ़िया खेल रहा है। लेकिन ऐसा करने वाले पेरेंट्स खुद ही अपने बच्चों को समस्या की राह पर धकेल रहे हैं। आज फ़ोन, कल टैबलेट, फिर परसों लैपटॉप। बच्चा तो टेक्नो सेवी हो गया लेकिन उसका आपसे इंटरेक्शन खत्म हो चुका है। अगर आपसे बच्चे के सवाल जवाब का सिलसिला टूट रहा है और डिपेंडेंसी इन साधनों पर बढ़ रही है तो इसे अनदेखा करना एक बड़ी भूल हो सकती है अभिभावकों के लिए, क्योंकि इन तमाम तकनीकी साधनों की धड़ल्ले से चलाना, इनका इस्तेमाल करना, इंटरनेट खोजना आपके बच्चे के दिमाग को तेज नहीं कर रहा बल्कि वक्त के साथ साथ एक लत में तब्दील कर रहा है। पहले ऑनलाइन गेम्स, फिर सोशल साइट्स पर चैटिंग, धीरे धीरे फिजिकल एक्टिविटीज़ का घटना और इंटरनेट एक्टिविटीज़ को प्राथमिकता देना। ये कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जो जाहिर करती हैं कि बच्चा वास्तविक दुनिया से कटकर इंटरनेट के वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहा है, जहां भीड़ की भरमार तो है लेकिन वास्तविकता नहीं। बच्चे हों, युवा हों, बड़े हों या बूढ़े, समस्या सब पर समान असर कर रही है। हद से ज़्यादा इंटरनेट में दिमाग खपाएंगे तो यही होगा। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि अति हर चीज़ की बुरी होती है, अति कभी भली नहीं होती। फिर इंटरनेट की अति भला कैसे भली होगी? एडिक्शन की समस्या तो होगी ही, बिहेवियर चेंज, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और कई तरह की मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम्स पीछे लग जाएंगी सो अलग। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये समस्या आपके इर्द गिर्द तो नहीं घूम रही तो कुछ बातों पर खुद ही गौर करें। बिना वजह बार बार फ़ोन को चेक करना, फ़ोन शांत हो लेकिन कान में घंटी का बजना। आजकल तो सोशल मीडिया का चलन भी चरम पर है, जिससे सेल्फी एडिक्शन भी बढ़ रहा है। इंस्टा पर सेल्फी डाली, पोस्ट ना मिले तो टेंशन होना, सैडनेस फील करना।
रील्स का व्यू ना बढ़े तो टेंशन हो जाना, काम से ज़्यादा इस बात पर फोकस रहना कि अगला पोस्ट क्या करना है। अब क्योंकि बार बार फ़ोन पकड़ने की लत तो हो ही गई है, तो ये देखना कि कौन कौन ऑनलाइन है, किसका लास्ट सीन टाइम क्या था, एक और नई लत ने जन्म लिया है। जिनसे बातचीत बंद हो चुकी है उनके डीपीज को जूम करके देखना, किसी दोस्त से खटपट हुई तो रिप्लाई नहीं आया, बेचैनी बढ़ जाना, अथाह संकेत है, हम समझे तब ना। इसी समस्या के साए में पैर पसार रही है एक और गंभीर दिक्कत कि आज की जवान जनसंख्या में पेशेंस खत्म हो रहा है। उसे जानकारियां जुटाने के लिए जी तोड़ मेहनत करना वक्त की बर्बादी लगता है, लगेगा भी जब इंटरनेट जैसा सहूलियतों भरा साधन मौजूद है जो बैठे बिठाए एक क्लिक में स्क्रीन पर सब हाजिर कर रहा है, तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए फिजिकल लेबर किसी को कहाँ अच्छी लगेगी, समय की बर्बादी ही तो लगेगी। तभी तो जरा सी देर इंटरनेट बंद हुआ नहीं कि दुनिया जहान में हाहाकार मच जाती है। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइंस में आने लगता है कि इंटरनेट की रफ्तार थमने से दुनिया की गति रुक गई, रुकेगी ही। अच्छे खासे काबिल दिमाग इस इंटरनेट के आदी जो हो रहे हैं और जेब में रखे स्मार्टफोन के हर दिन स्मार्ट होते फीचर्स इस प्रॉब्लम को और पुख्ता कर रहे हैं। बीते कुछ सालों में फ़ोन एडिक्शन, साइबर एडिक्शन और बिंज वॉचिंग के मरीजों में इजाफा हुआ है। बिंज वॉचिंग आपके लिए एक नया शब्द है, लेकिन इसको मैं अच्छे से समझाऊंगी आपको आसान भाषा में। फिलहाल साइबर एडिक्शन की अगर हम बात करें तो इसके मरीजों की काउंसलिंग करने वाले चिकित्सकों का कहना है कि आने वाले कुछ सालों में साइबर एडिक्शन के मरीजों की गिनती में और इजाफा होगा। ऐसे में उन माता पिता के लिए सावधान होने की ज़रूरत है जिनके बच्चे उनके बीच बैठने से ज़्यादा वक्त अपने फ़ोन या लैपटॉप के साथ बिताते हैं। वैसे ऐसा भी नहीं है कि समस्या बच्चों और युवाओं तक सीमित है, कुछ माता पिता भी इस लत से अछूते नहीं हैं। ऐसे माता पिता को चाहिए कि वो खुद भी फ़ोन का सीमित इस्तेमाल करें और बच्चों के लिए भी लिमिट्स में इसके इस्तेमाल की आदत डालें। अब इतना सब जानने के बाद मुसीबत का सारा ठीकरा आप इंटरनेट के सर पर मत फोड़िएगा, क्योंकि साधनों से मुंह चुरा लेना भी वक्त की दौड़ में पिछड़ने जैसा हो जाता है। आज ज़्यादातर काम स्मार्टफोन के जरिए घर पर बैठकर किए जाते हैं। बिजली का बिल, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, रजिस्ट्रेशन, एंटरटेनमेंट के साधन, स्टडी मटेरियल, सब कुछ तो यही मिलता है। बस सीखना है तो इसका सही इस्तेमाल। और बहुतों का तो वर्क स्ट्रक्चर ही इस इंटरनेट पर टिका हुआ है, लेकिन सब छोड़ा और फोन पकड़कर बैठ गए। ऐसी प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए ये एक बड़ी समस्या है, जो ये समझ नहीं पाते कि इस सुविधा का हमें कहाँ, कितना, कैसे और कब तक लाभ उठाना है। तो अपने दिमाग को समझाइए कि फ़ोन या इंटरनेट सिर्फ एक सुविधा है जिसका हमें सीमित इस्तेमाल करना है। और हाँ, अपनी आदतों में थोड़ा बदलाव लाएं। फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ऐसे दोस्तों से ज़्यादा अपने वास्तविक दोस्तों को तवज्जो दें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दोस्ती रखें, लेकिन सीमित, ताकि कुदरती होशियारी में भी निखार आता रहे। वैसे मुद्दा अभी अधूरा है, क्योंकि समस्या जहां है वहीं न रुकी तो अगला पड़ाव बिंज वॉचिंग होगा। आज जिन्हें सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग लुभावनी लग रही हैं, वेब सीरीज की लत भी उन्हें अपनी गिरफ्त में आसानी से ले सकती है। और वक्त के साथ साथ इस समस्या के शिकार लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। तो अगले स्पेशल में मैं इसी विषय पर आपको बताऊंगी, इसी विषय को आगे बढ़ाऊंगी कि बिंज वॉचिंग के अथाह नुकसान हैं क्या क्या, जो किसी नशे की लत से रत्ती मात्र भी कम नहीं है। बिंज वॉचिंग के बारे में बहुत अच्छे से, बहुत सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। अगले एपिसोड में बताएंगे आपको कि OTT यानी कि ओवर द टॉप वाले प्लेटफॉर्म पर परोसा जा रहा रोमांचक मनोरंजन आपको किस हद तक एडिक्ट बना रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो बिना खर्च का एक छोटा सा काम जरूर करिएगा, एक लाइक, कुछ शेयर, ये सब जो आपका प्यार है, ये तरीका है जो प्यार पहुंचाने का, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो हमें मोटिवेट करते रहिए ताकि हम ऐसे ही और अच्छे वीडियोस, ऐसी ही अच्छी जानकारियां आप तक पहुंचाते रहें। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार।